हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आवर कोर्स एफसीआई के फर्स्ट सेशन के अंदर जो मैथ है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मैं रीजनिंग के भी आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा ताकि आप लोगों को जो है फर्स्ट फेज क्लियर हो। क्योंकि देखिए, एफसीआई अकाउंटेंट जब तक आपका नहीं हो पाएगा जब तक आप फेज वन क्लियर ना कर दो। और फेज वन के लिए अब देखिए काफ़ी जो सारे हैं, जो कोर्सेज हैं अकाउंटेंट के, बहुत महंगे महंगे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है अकाउंटेंट के। लेकिन जब अकाउंटेंट का कोर्स जब काम आएगा जब आपको फेज़ वन क्लियर हो जाएगा। इसलिए देखिए, हमारा एक कोर्स तो पहली बात तो ये है कि बहुत ही बेसिक प्राइस है। 500-600 रुपये आपके लिए ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती अगर आप देखें 3-3.5 हज़ार से। ठीक है। और दूसरी बात है, हमारा प्री कम मेंस है, यानी आपको प्रीलिम्स में जीके, मैथ, रीजनिंग के, इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स, बहुत सारी चीज़ें ये जो आपको हेल्प करेगी। और बैंकिंग के एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम के हिसाब से, या फिर जीके जो है एसएससी के हिसाब से, दोनों तरफ से आपको मदद मिलेगी। तो उसमें आपका एक ये हो जाता है कि भी हम फेज़ वन क्लियर कर रहे हैं तभी तो हमें अकाउंट पढ़नी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो आपको दोनों फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर आपको मैथमेटिक्स में सोल्व करनी है तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको करनी होगी। अब इसमें क्या है, देखिए 1 से 40 तक पहाड़े आपको याद करने हैं। फिर आपको 1 से 40 तक ना हो सके तो लगभग 30 तक आप लोग याद कीजिए। अगर क्यूब आपकी 1 से 23 तक ना हो पाए तो 1 से 15 तक आपको एटलीस्ट करनी है। पावर जो है 2 से 7 तक कर लो और 10 और 12 की पावर आपको याद करनी है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? अब इसको तैयार कैसे करोगे? आपको ये याद नहीं करनी है ऐसे कि ले लेकर रट्टा नहीं मारना। ये सिर्फ आपको क्या करनी है, देखिए आप अपने जो है रफ में कॉलम बना लीजिए, 1 2 3 4 5, बस इनको डेली लिखना है। जैसे एक की क्यूब, एक की जो स्क्वायर होती है, एक होती है, दो की तीन, तीन दो की चार, तीन की नौ, चार की 16, पाँच की 25, ऐसे लिखना है। और ये आपको लगभग जो है कम से कम 10 दिन लगातार करना है। 10 दिन आपको ये प्रैक्टिस करनी है विदाउट एनी लैग, मतलब कोई भी दिन आपको बीच में नहीं छोड़ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना रहेगा, ये आपकी नंबर एंड स्क्वेयर्स है, ये पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को डलवा दूंगा, जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसके अंदर कैलकुलेशन ट्रिक्स के अंदर फोल्डर के अंदर ये आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक एटलीस्ट आप याद करें, 900 तक। ठीक है। एग्ज़ाम कर क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है। आपको लगभग 10 दिन तक ये रिवाइज करते रहना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको ये चीज़ें लिखी हुई है पीडीएफ, चाहे इसका प्रिंट निकलवा लेना। फिर आपको जो है, अच्छा, ये 10 दिन आप कितने कितने टाइम करोगे? 30-30 मिनट इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। 30 मिनट आपको कैलकुलेशन को ही देनी है, प्योर कैलकुलेशन। अब दूसरी बात ये है कि इसके साथ आपको और क्या क्या करना है वो आप देख लीजिए। 10 डेज में आपको 30 मिनट मिलेगी, इसमें सिर्फ ये क्यूब नहीं, आपको स्क्वायर नहीं याद करनी। ठीक है। स्क्वायर आपको 30 तक करनी है। उसके बाद आपको क्यूब याद करनी है, लगभग 10 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए। ठीक है। ये यहाँ तक आपको याद होनी चाहिए। ये तो हो गया आपका। टेबल आपको याद करनी है, मैंने कहा टेबल आपको एटलीस्ट 30 तक याद होनी चाहिए। स्क्वेयर्स आपको 30 तक याद होनी चाहिए। क्यूब आपको 15 तक याद होनी चाहिए। और पावर आपको एटलीस्ट 8 तक याद होनी चाहिए। 8। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये आपको पावर दी हुई है। देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये पीडीएफ है, इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है। आपको सिर्फ अपने कॉलम बनाने हैं, अपने रफ कार्य में 10 दिन का आपको ऐसे लिख लेना है, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है। और फिर डेली डेली उनको भर लेना है, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है? ये आपको पावर 4 दी हुई है, जहाँ तक आपको याद करनी है। आपको 8 तक याद करनी है, यहाँ तक एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट जो है ट्रिपलेट्स है, अगर आप याद कर पाओ तो एटलीस्ट आपको ये याद कर लेनी है, एक तो इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेनी है। उसके बाद जो है आपके एक ये आपसे ज़्यादा पूछता है, ये ज़्यादा पूछता है, और एक ये ज़्यादा पूछता है। ये 5 आपको याद कर लेनी है, बाकी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग में इतना ज़्यादा कोई डीपली क्वेश्चन से नहीं आएगा। तो ये आपको पक्की याद करनी है, इनको भी ऐसे ही लिखना है। क्योंकि 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर बराबर क्या होता है? 5 की स्क्वायर। ये आपका क्या बनाता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, लेकिन हमें डायरेक्शन के अंदर काम आती है। डायरेक्शन जो होती है, आपका डायरेक्शन रीजनिंग के अंदर आता है, उसके अंदर भी ये काम आती है।
ये है मल्टीप्लिकेशन आपकी प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस करना है इसको, देखिए ये आपका है 102 और ये पे 75 लिखना है। आपको ओरली कोशिश करनी है कि इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखें, ठीक है। फिर आपको 75 को 121 से करना है, यहाँ पे लिखना है। और ऐसे ऐसे आपको ये डेली जो है टेबल बनानी है, ठीक है। फिर 103 से इस तरह ये टेबल आपको फिल करनी है पूरी। इसमें आपको कोई भी जो है ऐसे नहीं सोचना कि मुझे तो आता है, आने के लिए नहीं है ये इसलिए है कि आपको ओरली सारी चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। ये आपको मस्ट करना है। अगर आप 10 दिन कर लेते हो तो आप जो है एक कैलकुलेशन के हिसाब से आप थोड़े से आगे आ जाओगे। हालांकि जो ये गुणा भाग की जितनी भी ट्रिक्स है ये आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, कोर्स के सेक्शन में आप जाओगे तब आपको, क्योंकि अभी आज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इतनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये इनके आंसर है, आप जब भी आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आप मिला लेना इससे आंसर से। अब डिजिट सम आ जाता है, डिजिटल मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का। अब यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए इसमें डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। देखिए अगर मैं 45 को 25 से करूँ तो 25 इंटू 5 125 होता है, हासिल 12 आती है, 25 के 100 और 12 112, बस ऐसे आपको करना है, ठीक है। फटाफट से आपको कोशिश करनी है कि आप इसको याद कर पाओ। जितने मतलब कोई भी तरीका है आपके पास, कोई भी तरीका है मल्टीप्लाई का तो उसको यूज कीजिए, क्योंकि अगर आपने उसी तरीके से किया तो भी फास्ट हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है सीधा डायरेक्ट करना पसंद करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट जो है डायरेक्टली जो है टेबल से करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो भी तरीका है बस आपको मल्टीप्लिकेशन की ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये इसका आंसर है। जैसे हमने 1125 निकाला और ये 25 आठे 200 होता है तो 200 2000 हो जाएगा, ऐसे आपको करना है। अब यहाँ पे 24 इंटू 25 करूंगा तो मैं कैसे कर दूंगा, 25 के 100 होता है, जीरो हासिल 10 आ जाएगी, 25 दूनी 50, 600 हो जाएगा। बस आपको जितना कोई भी तरीका आपके पास उसको ही आप फास्ट कीजिए। अब आपको बताते हैं, अब आती है आपका 3 डिजिट में। आपको ये सारे जो है इनको डायरेक्टली ये टेबल से याद होगा। कैसे होगा, जैसे अगर मुझे 11 को 209 से करना है, मैं बोलूँगा 11 नीवे 99 होता है और यहाँ पे जीरो है तो हासिल का तो मतलब ही नहीं निकलता, 11 दूनी 22, 2299। फिर ऐसे 18 को इससे करना है, 18 को इससे करना है, तो आपकी ये जो टेबल होगी ना वो आपको सारी याद हो जाएगी, ठीक है। ये टेबल जो है आपको कंप्लीट याद हो जाएगी। 14 का पहाड़ा देखिए आपको सब कुछ याद हो जाएगा। इसमें आपको बहुत थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी बट ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। आगे इसके आंसर दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे 2299 जो हमने किया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट मल्टीप्लिकेशन है ये आपको करनी है, ठीक है। इनको यहाँ से ऐसे आपको ये फिल करते रहना है, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा आपका, आपको ये प्रैक्टिस करनी है, इसके आंसर भी रहेंगे। अब ये है आपकी जो है क्यूब्स आपको याद करनी है। लगभग आपको 15 तक तो मस्ट ही करनी है। अगर कोई 20 तक कर पाए तो भी अच्छी बात है। इधर वाली ये चाहें आप लोग मत करना, ठीक है। आगे अब देखते हैं 2 डिजिट एडिशन प्रैक्टिस। अब यहाँ पे आपको सिर्फ जोड़ने की प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्टली आपको जोड़ने की कोशिश करनी है। जितनी ज़्यादा कोशिश, जितनी ज़्यादा मेहनत, उतना ही ज़्यादा फल। क्योंकि अगर एग्जाम में सिर्फ आपको क्या करना है, जोड़ गुना भाग यही करना है, बाकी ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। क्योंकि अर्थमेटिक है और अर्थमेटिक किस पे चलती है, कैलकुलेशन पे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ करना क्या है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करना है। लेकिन फिर भी आपका जो बेस्ट मेथड होगा वो आपको अप्लाई करना है। यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि इसको हमें मल्टी ऐड करना है तो आपको क्या ओरली जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। 31 11 कितना होता है, 42, 91 11 कितना होता है, 102 होता है, तो ऐसे आपको याद करना है। 92 11 क्या हो जाएगा, 103 होगा, 70 20 90 होता है, ऐसे आपको फील करना है ये, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। इसके आंसर भी दिए हुए हैं लेकिन आपको शीट बना के करनी है, अपने पेपर में ऐसे लिख लेना है, ये डायग्राम बना लेना है और उसी डायग्राम को आपको क्या करना है, फिल करना है डेली। बस इसको फिल करना है और कुछ नहीं करना डेली। आपको रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज़ का। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका टोटल लगाना है। जैसे इधर साइड में 2011 का यहाँ पे टोटल आएगा और इस लाइन का टोटल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखिए सीधा टोटल लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं चाहूँ
कि आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सिर्फ आपके ये आगे वाले हैं जो कि हंड्रेड्स की फॉर्म में है, इनको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे 4 4 8, 9 2 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 8 23, 23 और 6 29, यानी 2900 तो सीधा हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे ये कितने हैं, 20, 110, 130, 130 और 200, 220, 250, और यहाँ पे जीरो है, 250 और 60 कितना हो जाएगा, 310। ये है आपका 310। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3210 हो गया। अब लास्ट वाले डिजिट दो भी हैं आपके, 10 11, 11 5 16, 16 और 7 23 2 25, तो ये भी इसमें ऐड कर दो। इस तरह आपको ऐड करना है, तो ये आपका आगे जो है चला जाएगा। ये 3210 हुआ था, 3210 में 25 आप ऐड कर लो, बस 3325। सिर्फ आपको इस तरह ऐड करना है। यहाँ पे इसको नीचे ऐड करना है, इस साइड वाले में यहाँ पे ऐड करना है। ये सारी आपको प्रैक्टिस करनी है फुल आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 3235 आपको मैंने जो ऐड करके दिखाया। अब आपको यहाँ पे घटाने का करना है, इसमें से ये घटाना है, फिर ये यहाँ पे घटाना है और इसके सामने लिख देना है। ठीक है, जैसे आप लाइन बना लेना, यहाँ पे सामने सामने लिखना है। ये आपके देखिए इसके रिजल्ट हैं, आपको चेक कर लेने। उसके बाद ये दूसरी प्रैक्टिस है जो आपको करनी है। ये थोड़ी बड़ी प्रैक्टिस है, तो आपको बड़ी और छोटी दोनों प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये आएगा। ठीक है, ये आपको नहीं करना, ये डिवाइड है, और डिवाइड लगभग जो है वो आपका कट जाता है। फिर भी आप अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो इसके लमसम की कोशिश करो। जैसे 99 है, अगर मैं इसको 326 को डिवाइड करूंगा तो 3.26 आ जाएगा। तो आपको ये अप्रोक्सीमेशन में काम आएगा, जबकि यहाँ पे एग्जैक्ट दिया हुआ है तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये करना आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन या फिर 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। तो इसको मैं जब आपको कल जो वीडियो के अंदर सॉल्यूशन कराऊंगा उसके अंदर कराऊंगा इसका आसान तरीका क्यों होता है। देखिए, जैसे आपके जो ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखोगे कि इसका क्या बन सकता है। तो इसमें x+5 होता है, ±7 आ सकता है। तो आपका एक बार क्या बन सकता है, 2 बन सकता है, और एक बार -12 बन सकता है। तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसका मैं अलग से बताऊंगा इसका क्या आपको करना है, कैसे करना है। तो ये इनकी प्रैक्टिस है, और ये क्वेश्चन आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। इनका एक तरीका होता है, उसमें सिर्फ आपको एक्स एंड वाई की कंपैरिजन करना है। वो तरीका मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कल की क्लास में। ठीक है, अभी आपको ये प्रैक्टिस करनी है, और ये जो पीडीएफ है ये आपको जब भी आप टीचमेंट ऐप पे जो हमारे कोर्स है वहाँ पे जाओगे, स्टडी मटेरियल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये आपको डाउनलोड करनी है एंड प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।